अच्छा, आपने जब ये हमारे पास में क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है किसका, कैपेसिटर का। ये आपका कैपेसिटर 1 है, ये कैपेसिटर 1 है, 2 है और 3 है। ये डॉटेड लाइन क्या बता रही है, हमारे पास में n नंबर ऑफ कैपेसिटर सीरीज में हो सकते हैं। अच्छा, सीरीज में आपने अगर रेजिस्टेंस पढ़ा होता हो, जब रेजिस्टेंस सीरीज में होता है तो क्या चीज़ सेमन होती, क्या चीज़ सेम होती है और क्या चीज़ डिफरेंट होती है, बताना। कॉमन क्या होती है, क्या चीज़ सेम रहने वाली है यहाँ पर। अच्छा, 3 चीज़ें हैं अपने पास में, कौन कौन सी। देखो, रेजिस्टेंस के केस में क्या थी, V इजिकल टू आई आर होता है, तो V I और R। यहाँ पर क्या हमारे पास में C इजिकल टू क्यू बाई V, यहाँ पर भी 3 चीज़ है। तो वहाँ हम सीरीज कॉम्बिनेशन लेते थे रेजिस्टेंस के केस में, तो वहाँ पर कॉमन क्या आता था, क्या कॉमन आता था, मतलब सेम क्या आता था, पोटेंशियल सेम रहेगा, करंट सेम रहेगा, क्या सेम रहेगा। वहां पर पोटेंशियल सेम नहीं रहता था, पोटेंशियल क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो सेम चीज सीरीज में है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। Q इजिकल टू सी वी होता है, तो इसके लिए क्या मान लेते हैं अपन, V1, इसके लिए V2, इसके लिए V3। कैपेसिटेंस है हमारे पास में, तो C1 C2 C3। अच्छा, चार्ज सबका क्या रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि जैसे ये प्लेट थी मेरे पास में, इसके पास में मैं दूसरी प्लेट लाया, तो इसने इसके चार्ज को जितना अट्रैक्ट किया होगा उतना ही तो इस प्लेट ने इसके चार्ज को अट्रैक्ट किया होगा। जितना इसके पास में होगा उतना ही सेकंड प्लेट के पास में होगा, जितना सेकंड के पास में होगा उतना ही। तो चार्ज क्या रहने वाला है, थ्रू आउट द सेम रहने वाला है। और इसके लिए हम कैपेसिटेंस क्या मान लेते हैं, C1, इसके लिए C2, इसके लिए C3। तो C1 मेरे पास में क्या होगा बताना, Q अपॉन V1 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास में V1 पोटेंशियल कितना आ जाएगा, Q अपॉन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ना अपने को। तो इसी तरीके से मेरे पास में C2 क्या हो जाएगा, Q बाई V2। तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में, Q अपॉन C2। इसी तरीके से मेरे पास में क्या हो जाएगा, C3 इजिकल टू Q बाई V3। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, V3 इजिकल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C3। क्या करेंगे, हमारे पास में जो टोटल पोटेंशियल होगा, टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इजिकल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस, यही होगा टोटल पोटेंशियल मेरे पास में। तो V1 की वैल्यू क्या है बताना मुझे, Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई, कॉमन क्या आ रहा है, Q कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो V बाई Q आ जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन। अच्छा, V बाई Q को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन C लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट। कितना आ जाएगा मेरे पास में ये, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो मेरे पास में क्या आ गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया इसके केस में, सीरीज के केस में कितना आ गया, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन। अच्छा, रेजिस्टेंस के केस में क्या आता है, सीरीज के केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है, अपॉन में नहीं आता। R इजिकल टू सिंपल सा क्या होता है वहां पर, R1 प्लस R इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस, ये सीरीज का केस होता है रेजिस्टेंस में। उसका जस्ट अपोजिट केस है किसका, आपका कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस सीरीज में क्या आएगा, 1 अपॉन की फॉर्म में आएगा। तो इसका मतलब पैरेलल में क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस डायरेक्टली ये हो जाएगा C इजिकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो हमारे पास में क्या है, अब जो कैपेसिटर है कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है। तो पैरेलल कनेक्शन को कैसे बताएंगे, जब एक पॉजिटिव प्लेट दूसरी पॉजिटिव प्लेट के साथ में कनेक्टेड हो। अच्छा, सीरीज को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सीरीज को जब एक प्लेट का पॉजिटिव दूसरी प्लेट के नेगेटिव के साथ में क्या हो, कनेक्टेड हो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। जबकि यहाँ पर क्या होगा कि सारे जो पॉजिटिव प्लेट्स है वो एक पॉइंट पर कनेक्टेड होंगे, सारे नेगेटिव किस पर कनेक्टेड होंगे,
एक पॉइंट पर कनेक्टेड होंगे। बाहर कौन है? हैं? बता कोई दिख रही है क्या बाहर? तो फिर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव सारा कनेक्टेड रहेंगे एक साइड पर और नेगेटिव सारे एक साइड। तो ये आपका कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं इसका पोटेंशियल सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? पोटेंशियल ऑब्वियस ही बात है सेम रहेगा यहाँ पर, क्योंकि जितना पोटेंशियल, 2 पॉइंट है ना। देखो पोटेंशियल सेम कब होता है? जब आप किसके अक्रॉस अप्लाई कर रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पर पॉजिटिव एंड ऐड किया और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव। तो यहाँ से क्या होगा? पोटेंशियल सेम होगा नहीं होगा? सबका पोटेंशियल क्या होगा? सेम। बट क्या चार्ज सेम रहेगा? जैसे लेट सपोज मैंने यहाँ से Q चार्ज दिया, कितना दिया? Q चार्ज। तो यहाँ कितना जाएगा? Q1 या Q2 और यहाँ कितना जाएगा? तो इस केस में क्या हो जाएगा? चार्ज क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा, बट पोटेंशियल क्या रहेगा दोनों प्लेट के बीच का? पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा, जबकि चार्ज क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। तो चार्ज को हम कैसे लिख देंगे? इसके लिए चार्ज क्या हो जाएगा? Q1। इसके लिए क्या हो जाएगा? Q2। इसके लिए क्या हो जाएगा? Q3। जबकि पोटेंशियल क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। हम क्या मान लेते हैं? इसका जो कैपेसिटेंस है C1, इसका वही C2, इसका C3। अब मुझे बताओ क्या होगा यहाँ से? मुझे पोटेंशियल तो सबका क्या है? सेम है। डिफरेंट क्या है यहाँ पर? चार्ज है। तो हम क्या करेंगे? Q इजिकल टू क्या होता है? CV होता है। क्या होता है? CV। तो Q1 इजिकल टू क्या हो जाएगा? C1V, यही होगा। और Q2 कितना हो जाएगा मेरे पास में? C2V। पोटेंशियल तो सिंस क्या है? सेम है। Q3 कितना हो जाएगा? C3V। अच्छा टोटल चार्ज मैंने बताया ना आपको, अगर यहाँ से Q चार्ज जा रहा है तो वही डिवाइड हो रहा है ना, किसके अंदर? Q1 के अंदर, Q2 के अंदर। और तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा मेरे पास में? Q इजिकल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यही होगा। तो वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा? अच्छा कॉमन ले लूँ डायरेक्ट ही। क्या कॉमन आ रहा है? V कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? V। तो V मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा मेरे पास में? C1 प्लस C2 प्लस, यही बचेगा। V मल्टीप्लाई में तो किस में चला जाएगा? Q बाई V। क्या हो जाएगा मेरे पास में? C1 प्लस C2 प्लस C3। अच्छा Q बाई V को मैं क्या लिख सकता हूँ? C। तो कौन सा C होगा? ये C इक्विवेलेंट होगा। तो मेरे पास में C इजिकल टू क्या आ जाएगा? सॉरी, Q बाई C हो जाएगा आपके पास में। Q बाई V क्या हो जाएगा? C इक्विवेलेंट हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगा आपके पास में? C1 प्लस C2 प्लस C3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मेरे पास में जो कैपेसिटेंस आया वो कितना आया? C1 C2 C3, जो कि केस था किसका? रेजिस्टेंस का। कौन सा वाला केस था रेजिस्टेंस का? ये सीरीज वाला। वो किस में आया? कैपेसिटर के पैरेलल में। तो याद रखना कि कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल का केस क्या है? एक दूसरे का अपोजिट है ना।